तो इस खबर पर हम आपको और जानकारी देंगे। गीता ने अपने परिवार को पहचानने से इनकार कर दिया है। इंदौर में रहेगी गीता अब, लेकिन भूकंप लगभग 1 घंटे पहले 2:45 बजे पूरा उत्तर भारत और उसके लोग दहल गए। जो अपने घरों में थे वो घरों से बाहर भागे, जो दफ्तर में थे उन्हें समझ में नहीं आया कि अपना काम पूरा करें या अपनी जान बचाएं। कुछ ही पलों में सड़कों पर लोगों की भीड़ नजर आई थी और वो एक राहत और सुकून महसूस कर रहे थे, लेकिन जो अंदर रह गए थे वो परेशान थे, क्योंकि वो चाहे जम्मू हो, दिल्ली हो, लुधियाना हो या उत्तर भारत का कोई भी शहर हो, ये झटके जो थे वो लगातार चले आ रहे थे भूकंप के। और ये ऐसा पहली बार हुआ है पिछले कई बरसों में कि भूकंप का इतना लंबा झटका महसूस किया गया है। लोग ये बता रहे हैं कि 1 से सवा मिनट तक का ये भूकंप का झटका था, जो कि बहुत बड़ा होता है। आमतौर पर भूकंप के झटके आते हैं 2, 4, 5 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा 10, 12 सेकंड तक आपको महसूस होते हैं या रुक रुक कर महसूस होते हैं और उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, 3, 6, 7, ये लगभग 7 राज्यों में प्रमुखता से भूकंप के ये झटके महसूस किए गए। हिंदू कुश पर्वत में ये तीव्रता 7.7 मापी गई है और इसका केंद्र रहा है अफगानिस्तान का जर्म इलाका। 190 किलोमीटर जमीन से नीचे इसका केंद्र था और तब ये इतने जबरदस्त झटके महसूस किए गए हैं। राहत सुकून की बात अभी तक सिर्फ ये है कि कहीं से कोई बड़ी नुकसान की खबर नहीं आई है, किसी इमारत गिरने की खबर नहीं आई है, जानमाल के नुकसान की खबर नहीं आई है। ये सबसे बड़ी राहत की बात है। लेकिन इसी भूकंप के झटके ने पाकिस्तान में तबाही मचाई है। पाकिस्तान के खैबर पख्तून इलाके में बिल्डिंग्स गिरी हैं, घर गिरे हैं, 4 लोगों के मरने की खबर आई है, कई लोगों के दबे होने की वहाँ से खबर आई है। लेकिन ये हम अपने देश की तस्वीरें यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। और अगर हम पूरा सिलसिलेवार ढंग से आपको बताएं कि आखिर 2:45 बजे किस तरह से तस्वीरें, लेकिन ये पाकिस्तान की तस्वीरें इस वक्त देख लीजिए, जो कि डराने वाली तस्वीरें हैं। खैबर पख्तून इलाके की ये तस्वीरें हैं जहां पर बिल्डिंग गिरी है और इस बिल्डिंग में कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। कुछ लोगों के मारे जाने की खबर भी पाकिस्तान से आ रही है, हालांकि उनकी तादाद बता पाना अभी काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि जैसे जैसे इस इलाके से खबरें आ रही हैं वो डराने वाली खबरें हैं। और अब से कुछ देर पहले जब पाकिस्तानी टीवी चैनल्स के हवाले से जो खबर आई थी वो 4 लोगों के मारे जाने की खबर आई थी और कई लोगों के घायल होने की खबरें वहाँ से आई थी। और इस तरह की हृदय विदारक तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं और मलबे में दबे लोगों को बचाने की कोशिशें भी वहाँ पर शुरू हो गई हैं। एकदम युद्ध स्तर पर काम करने की ज़रूरत भी वहाँ पर महसूस की जा रही है, क्योंकि कई सारे इमारतें गिरी हैं, घर गिरे हैं। और 2:45 बजे महिलाएं, बच्चे आमतौर पर अपने घरों में होते हैं, पुरुष भले ही बाहर हों घरों से, लेकिन दफ्तरों में भी नुकसान वहाँ पर पहुँचा है। दरारें पड़ी हैं, बिल्डिंग्स गिरी हैं और कुछ रिहायशी इलाकों में बिल्डिंग्स गिरी हैं। खैबर पख्तून इलाके की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर भारी नुकसान की खबर पाकिस्तान से आ रही है। सरगोधा, पाकिस्तान के सरगोधा से भी नुकसान की खबरें आ रही हैं और ये कहा जा रहा है कि वहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। भारत में दहशत ज़बरदस्त थी और ये दहशत काफ़ी देर तक रही है। में आ चुकी हैं, इमदादी इदारे भी काम कर रहे हैं और 4 सदा से भी इत्तला सामने आई है। जहां और खबर इस वक्त एक और बड़ी आ रही है, जो आशंका लगातार हम जता रहे हैं। पाकिस्तान में 11 लोगों की इस भूकंप से मौत की खबर आ रही है। 11 लोग मारे गए हैं भूकंप में, 11 लोगों की मौत की खबर आ रही है। सैकड़ों के दबे होने की खबर वहां से आ रही है और सैकड़ों लोग लापता बताए जा रहे हैं। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी हैं, बल्कि महिलाओं और बच्चों की तादाद जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि रिहायशी इलाकों में घर गिरे हैं। भूकंप की वजह से सैकड़ों लोगों के घायल होने की खबरें आ रही हैं। आशंका इस बात की भी कि कई सारे लोग ऐसे हैं जो मलबे में दबे हो सकते हैं। उन लोगों को बचाना अब एक बड़ी चुनौती वहाँ के प्रशासन के लिए हो गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त पाकिस्तान से आ रही है। भूकंप की भयावहता लगातार बढ़ती जा रही है और वो भयावहता इस वजह से और ज़्यादा डरावनी होती जा रही है कि मरने वालों का आंकड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है। पहले खबर ये आई कि 4 लोग मारे गए हैं, फिर खबर इस वक्त अभी ये खबर आई है कि 11 लोगों की मौत हुई है। उससे भी ज़्यादा जो डराने वाली खबर ये है कि महिलाएं और बच्चे इसमें ज़्यादा हैं और यह आंकड़ा पाकिस्तान में लगातार बढ़ता जा रहा है। 12 लोगों की मौत की खबर आ रही है। पहले 4, 11 और अब 12, यानी कि आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। और जो लोग घायल हुए हैं वो 100 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की खबर है।
मुअत्तल होकर रह गया है। गिलगित बल्तिस्तान से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर मुख्तलिफ इलाकों में लैंड स्लाइडिंग के बायस मवासलाती निज़ाम भी शदीद मुतासर हुआ है, जिसके बायस लोगों को, अवाम को आपस में राब्ता करने पर भी कई मकामात पर अब मुश्किलात का सामना है और राब्ता नहीं हो पा रहा, क्योंकि टावर्स गिर गए हैं लैंड स्लाइडिंग के बायस और मवासलाती निज़ाम मुअत्तल होकर रह गया है। गिजर से जावेद इकबाल ज्वाइन कर रहे हैं। बताइएगा जावेद, क्या इत्तलात मौसूल हो रही हैं गिलगित बल्तिस्तान से मजमूई तौर पर मुख्तलिफ इलाकों से? जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान की तारीख में जो शदीद जो जिलजिला आया आज गिजर में, तो लोग बिल्कुल हवास बख्ता हो गए थे और कलमे तैयबा पढ़ते हुए सड़कों में रहे और खुले आसमान तले जो जमीनें हैं वहाँ पे रहे। इसके अलावा जो हमने सूरत हाल देखी स्कूलों, क्योंकि ये टाइम जो था वो स्कूल का था और स्कूलों में वालिदैन के जो है लाइनें लगी और बच्चे रो रहे थे, वालिदैन अपने बच्चों के हवाले से परेशान थे। इसी तरह जो मुख्तलिफ जो अभी बलाई इलाकों से हमें इतलात मिल रही है कि जिला गिजर के बलाई इलाकों के कई जो जमीनी राबिते हैं वो भी अभी पहाड़ों से तोदे गिरने से मट्टी के जमीनी राबिते भी बंद हैं। इसके अलावा गिजर में जैसे ही जिलजिला आया वहाँ यहाँ पे मोबाइल सर्विस मुकम्मल तौर पे बंद हो गया और साथ साथ शॉर्ट सर्किट लगने से पूरे इलाके के लिए इस वक्त बिजली की फराहमी भी बंद हो चुकी है और कई इलाकों में पहाड़ गिरने तो हम सीधे पाकिस्तान से डॉन न्यूज के संवाददाता मतीन अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मतीन जी, बहुत नुकसान की खबरें आ रही हैं, क्या आप बता सकते हैं सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान का क्या है? जी बिल्कुल, नुकसान की बहुत ज्यादा इतलात हैं और अभी जो कुछ देर पहले पाकिस्तान में ज़लज़ला आया, इस मुख्तलिफ जगहों पे इसकी शिद्दत मुख्तलिफ थी और इस्लामाबाद की तरफ बताया जा रहा है कि 7.1, जबकि लाहौर और नदन एरियाज की तरफ इसकी शिद्दत जो है वो 8.1 के करीब बताई जा रही है। अभी तक जो मौसूला इतलात हैं मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से, उसके मुताबिक 12 से 14 अफराद के जहाँ बहक होने की इतलात हैं। इस्लामाबाद में भी मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के दारुल हुकूमत है, यहाँ पे भी मुख्तलिफ इमारतों के गिरने की इतला है, ताहम अभी तक तस्दीक नहीं हो सकी। ताहम जो कच्ची आबादियाँ हैं मुल्क भर में, उनके कच्ची आबादियों में मकानात के गिरने की इतलात हैं। इसके अलावा पाकिस्तान भर में टेली कम्युनिकेशन का निज़ाम मुतासर हुआ है और लोगों को टेलीफोन करने में मुख्तलिफ इलाकों में अपने अजीज़ व अकारिब की खैरियत मालूम करने में दुश्वारी पेश आ रही है। बहुत शिद्दत का ज़लज़ला था और इस्लामाबाद और रावलपिंडी में खास तौर पर लोग इमारतों से बाहर निकल आए। दूसरी तरफ आर्मी के ट्रूप्स को फौरी तौर पर जो है वो मुतासरा इलाकों में पहुंचने की हिदायत जारी कर दी गई है। फौज के यूनिट्स मतीन जी हम आपको रोकना चाहेंगे और हम चाहेंगे कुछ देर आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि एक बहुत ही अजीब सी तस्वीर यहाँ पर हमें मिली है पाकिस्तान से। देखिए किस तरह से ये कार है वो बिल्डिंग के शीशे तोड़कर बाहर आ गई है और शायद एक शोरूम की कार थी। जो शोरूम होते हैं कारों के शोरूम, शायद वहाँ रखी हुई ये कार थी, क्योंकि ये फर्स्ट फ्लोर दिखाई दे रहा था उसमें। हालांकि ये दूसरी तस्वीर आ गई है, हम दोबारा वो तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से एक फर्स्ट फ्लोर पर रखी हुई कार और ये भूकंप की वजह से आप ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बिस्तर पर ये बच्चा लेटा हुआ था। उस बच्चे की शायद माँ हैं जो उसे उठाकर भागी हैं बाहर। मतीन हमारे साथ हैं। मतीन जी, आप जिक्र कर रहे थे, लेकिन जो खबरें यहाँ पर आ रही हैं वो खैबर पख्तून इलाके से ज़्यादा नुकसान की खबरें आ रही हैं। क्या खबर है वहाँ से? 2005 में भी जब ज़लज़ला आया था तो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका जो है, प्रोविंस जो है, वो शदीद मुतासर हुआ था। इस वक्त भी अभी इतलात ये हैं कि खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका 4 है, वहाँ पर 3 अफराद के जहाँ भाग और 5 अफराद के जख्मी होने की इतलात मिली हैं। वहाँ पर मकानात भी गिरे हैं। इसके अलावा बाजोड़ एजेंसी में 2 बच्चों समेत 4 अफराद जो हैं वो जहाँ भाग हुए हैं, 5 जख्मी हुए हैं और ज़लज़ले के झटके अफगानिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी महसूस किए गए और इनके भी मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके जो हैं वो महसूस किए गए। आफ्टर शॉक की भी शिद्दत थी वो 5.3 तक थी। पूरे पाकिस्तान में हंगामी सूरत हाल का ऐलान कर दिया गया है। फौजी ट्रूप्स जो हैं वो मुख्तलिफ इलाकों में निकल चुके हैं और रावलपिंडी की सबसे पुरानी कॉलेज रोड जो है वहाँ पर भी एक इमारत के गिरने की इतलात है और सेक्टर E11 के प्लाजे में, इस्लामाबाद में जो सेक्टर E11 है उसके प्लाजे में ज़लज़ले से दरारें पड़ गई हैं, बिल्डिंग फट गई है और
इस तरह के मुख्तलिफ जो है, और पेशावर के मुख्तलिफ अस्पतालों में लाए गए जख्मियों की तादाद 100 हो गई है, पेशावर में भी, और वहाँ पे भी बड़े पैमाने के इससे जख्मी हुए हैं। ज़लज़ले का मरकज हिंदुकुश रीजन था, और ये इतलात आ रही हैं कि अभी तक जो इतलात हैं 14 अफराद जो है मुल्क भर में वो जाँ बाग हुए हैं, जबकि जख्मियों की तादाद 100 के करीब पहुंच चुकी है। अस्पतालों में हंगामी सूरत हाल का ऐलान कर दिया गया है, और फौजी ट्रूप्स जो हैं उनको हिदायत दी गई है कि वो कॉल का इंतजार किए बगैर मुतासरा इलाकों में पहुंचे। जी, यानी आप मतीन जी ये कहना चाह रहे हैं कि इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है? जी, अस्पतालों में इमरजेंसी का ऐलान है, और जहां तक फौज पाकिस्तानी आर्मी है उसको हंगामी तौर पर मुल्क के उन तमाम मुतासरा इलाकों में पहुंचने का हुक्म दिया गया है जहां जहां नुकसानात हुए हैं। अस्पतालों में इमरजेंसी का नफाज कर दिया गया है। जी, ये जो खबरें आप बता रहे हैं मतीन जी, ये आप अब तक पता चल चुका है, जो आपने बताया कि एक मॉल में दरारें पड़ी हैं और इस्लामाबाद में भी एक इमारत को, चीजें अब तक सामने आ चुकी हैं, और KPK के प्रोविंस में बहुत सारे जो सड़कों पे जो ब्रिजेस हैं वो मुतासर हुए हैं, बहुत सारी सड़कें जो हैं वो डैमेज हुई हैं, मवासलात का निज़ाम इस वक्त मुतासर है, ट्रांसपोर्ट बहुत सारे इलाकों में वो बंद हो गई है, चूँकि पुलों और जो सड़कें हैं उनमें भी दरारें पड़ी हैं। जी, ये क्या हम ये कह सकते हैं मतीन जी कि जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ से खबरें आने अभी बाकी हैं, और वहाँ भी इस ज़लज़ले का निज़ाम अभी मुअत्तल है, और जो है वो वहाँ से भी अभी इतलात आएंगी, और महकमा मौसमियात ने बताया कि लोग अभी एहतियात करें चूँकि इसके मजीद आफ्टर शॉक्स आने के इम्कानात हैं। पाकिस्तान के पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अभी वार्न किया है कि लोग एहतियात करें, आफ्टर शॉक्स मजीद आ सकते हैं, और ये सूरत हाल है जो दूर अफ्तारा देहाती इलाके हैं उनसे इतलात का भी इंतजार है। शुक्रिया आपका मतीन हैदर जी। डॉन न्यूज़ के संवाददाता हमारे साथ थे जो बता रहे हैं कि पाकिस्तान में अस्पतालों में इमरजेंसी का ऐलान किया गया है, पाकिस्तानी फ़ौज को अलर्ट कर दिया गया है, अधिकारियों को ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वो भूकंप प्रभावित इलाके के लोगों की मदद के लिए यहाँ पर पहुँचे, क्योंकि पाकिस्तान में ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। और मतीन हैदर के अनुसार सड़कों को नुकसान हुआ है, सड़कों में दरारें देखी जा रही हैं, पुलों को नुकसान पहुंचा है, यानी कि पाकिस्तान में जो खबरें आ रही हैं उससे कहीं ज़्यादा नुकसान।